वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है परचेज एंड सेल्स ऑर्डर। इसका प्रैक्टिकल करने से पहले इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसके कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब भी कोई स्टॉक हम परचेज करना चाहते हैं, जो भी हम परचेज करना चाह रहे हैं वो फिनिश गुड हो सकता है और रॉ मटेरियल हो सकता है, जिसकी मदद से बाद में हम मैन्युफैक्चर करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट कुल मिला के वो आपका ट्रेडिंग आइटम होना चाहिए। अगर कोई भी ट्रेडिंग आइटम हम परचेज कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट परचेज ऑर्डर में जाके उसका बिल जनरेट नहीं कर सकते या फिर हम परचेज नहीं कर सकते। वो 5 प्रोसीजर से होके गुजरता है। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है परचेज ऑर्डर, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट F4। नाउ यहाँ पे हम प्राइस को मेंशन नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटी की बात होती है। इसके बाद इसकी कंफर्मेशन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है रिसीप्ट नोट, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट F9। यहाँ पर सिर्फ जो परचेज ऑर्डर दिया गया है उसकी कंफर्मेशन दी जाती है। इसके बाद आ जाता है रिजेक्शन आउट, ऑल्ट F6 इसका शॉर्टकट है। नाउ यहाँ पर लेट से मैंने 1200 गुड्स जो है उसकी डिमांड की थी इन परचेज ऑर्डर एंड रिसिप्ट नोट में भी कंफर्म किया था, लेकिन उसमें से 150 जो है मुझे करने हैं रिजेक्ट, यानी कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये उस रिजेक्शन आउट में मेंशन किया जाएगा। अगेन ये स्टेप यानी रिजेक्शन आउट वाला स्टेप कंपलसरी नहीं है। इन केस जो भी परचेज ऑर्डर प्रोसेस किया गया है, अगर उसमें से कुछ रिजेक्ट करना है तभी इसे हमें अप्लाई करना है। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है परचेज बिल। यहाँ पर रिजेक्शन करने के बाद जितना भी प्रोडक्ट बचा है, इस केस में है 1050, तो उसका हमें बिल जनरेट करना है और पहली बार हमें यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है। परचेज के अंदर सबसे लास्ट स्टेप है डेबिट नोट या फिर परचेज रिटर्न आप कह सकते हो, यानी कि सारा प्रोसीजर होने के बाद जब आपके पास मटेरियल आ चुका है, उसमें से अगर कुछ डिफेक्टिव निकलता है तो डेबिट नोट में जाके हम उसकी एंट्री करते हैं एंड उसे रिटर्न करते हैं।